हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2023 से लेकर के 2021 तक का पॉलिटी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। इसमें राज्य दिया है और सामने राज्यसभा सीटों का आवंटन है, मैच कराना है कौन सा सही है। तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, पंजाब में 7 हैं और कर्नाटक में 12 सीटें। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, और राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन टोटल 245 अधिकतम, इस समय 200, टोटल 250 हो सकते हैं, इस समय 245 हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों का है 31, महाराष्ट्र में है 19, तमिलनाडु में अगर देखेंगे तो 18 है। देखो, बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश और एमपी, आंध्र प्रदेश और एमपी में 11 हैं। उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीटें हैं। ये राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 3 राज्यों पंजाब, असम और तेलंगाना 7 सीटें हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। और जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उसमें 1 सीट है। गोवा में 1 सीट है। ठीक है। लोकसभा की सीटों को अगर हम लोग देखें तो लोकसभा की सीटों को अगर हम लोग देखेंगे तो यूपी में सबसे ज़्यादा 80 हो जाएगा, बिहार में 40 है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है तो ये पूछने का ज़्यादा चांस है। बिहार में 40 हो गया आपका, महाराष्ट्र में 48 है। ठीक है। वेस्ट बंगाल में 42 है, उत्तराखंड में 5 है। और इसमें देखेंगे असम और झारखंड, असम और झारखंड में देखेंगे तो 14 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, एपी और एमपी में अगर हम देखेंगे तो 25 सीटें हैं। ठीक है। और देखिए, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसमें मणिपुर और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें हैं। गोवा में 2 सीटें हैं। असम में 14 सीट है और पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं सब में 1 सीट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद दिया है, केशवानंद भारतीवाद दिया है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया है और वेल्समा। तो गोलकनाथवाद है 1967 में आया था, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। ठीक है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा 67, फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, फिर थर्ड हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। ये जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसके थ्रू ये कहा है संसद को ये अधिकार दे दिया गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। 42वां संविधान संशोधन आप लोग को पता ही है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। इसके थ्रू मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में 39A, 43A और 48A जोड़ा गया। बाकी बहुत से संशोधन आगे हम इसको देखेंगे और किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक है, इसके बारे में आप लोग को पता है। आर्टिकल 110 के थ्रू धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है।
राज्यसभा को सिर्फ इस पर सिफारिश कर सकती है, ठीक है, इसमें संशोधन नहीं कर सकती। अगर 14 दिन तक ये उसे पारित नहीं करता है तो ये स्वयं पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और साधारण विधेयक भी संसद के किसी भी सदन, और राज्य पुनर्गठन विधेयक भी राष्ट्रपति के अनुमति से लाया जाता है किसी भी सदन में। इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, ये कथन है मूल अधिकारों के बारे में, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में ये बोला गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है, या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 1950 से लेकर के 1989 तक यह एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता था, ठीक है। 1990 में इसको परिवर्तित करके बहुसदस्यीय निकाय मतलब 3 सदस्य सम्मिलित किया गया, लेकिन 1990 में फिर से समाप्त करके 1993 तक 1993 में ये 1993 तक फिर 2 सदस्य मतलब 1 सदस्यीय निकाय हो गया था। फिर बाद में 1993 में फिर इसमें संशोधन किया गया, और तब से लेकर के आज तक ये बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 65 वर्ष तक जो भी पहले हो। इसके कार्य क्या है, भारत के लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा एवं विधान परिषद चुनाव कराता है, ठीक है, अन्य भी कार्य हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के द्वारा राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही है। देखो, संविधान में आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक दिया है लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, ठीक है। इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, इसका कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष। इसके पद को हटाया जाना है, इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। और इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है, अगर इसे दिवालिया घोषित कर दिया है, एक सिद्ध कदाचार होता है, सिद्ध कदाचार के आधार पर जब इसको हटाया जाता है तो इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करती है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जब इसे सही पाता है उस दिन राष्ट्रपति, इसके भी अगर सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाता है तो इसकी जांच भी उच्चतम न्यायालय ही करता है, और फिर इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, भले ही इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी मांग करते हैं विधानमंडल द्वारा उसे पारित करके, तो संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट होती है प्रत्येक, वो संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो लोक सेवा आयोग से संबंधित, ठीक है, सुधार से के लिए 2004 में इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। देखिए, ये पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है, ये 2007 में गठित किया गया था। कोठारी समिति शिक्षा से संबंधित है। राजमन्नार समिति जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1971 में गठित किया गया था, और यह अपनी रिपोर्ट जो है इसका गठन 1969 में किया गया था, और 1971 में
राजमन्नार समिति गठन 1969 में किया गया था और 1971 में अपनी रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को सौंपी थी। सरकरिया आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है और यही आयोग अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सिफारिश किया गया था। इसका गठन किया गया था 1983 में और 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आर्टिकल 263 के थ्रू अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है। ये दो राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इस परिषद का गठन किया गया था। 262 भी एक आर्टिकल है, ठीक है। ये है अंतर्राज्यीय जल परिषद, ठीक है, से संबंधित गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका आंसर है सी। देखिए 66वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? ये 9वीं अनुसूची में, ठीक है, भू सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए थे। 62वां संविधान संशोधन 1989 में आया था, ठीक है। इसके थ्रू SC ST आरक्षण की जो प्रावधान है लोक सेवा और विधानसभा में, वो 10 वर्ष के लिए 2000 तक बढ़ा दिया गया था। और 63वां संविधान संशोधन जो है पंजाब में आपातकाल से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है कौन? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच, CAG के प्रतिवेदन की जांच करती है लोक लेखा समिति। कई संसदीय समितियां होती है संसद के कार्यों को कम करने के लिए। इसमें है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। इसका कार्य क्या है? विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच, ठीक है। इसके जो सदस्य हैं लोकसभा से चुने जाते हैं और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति विपक्ष के नेता द्वारा, ठीक है, विपक्ष के सदस्यों में से होता है और ये विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसे सतत किफ़ायती आयोग भी कहा जाता है, जो बजट में सम्मिलित आकलनों की जांच करता है, ठीक है। और सार्वजनिक उद्यम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य के नियंत्रण में आता है, इसलिए उसका राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु सेवा कर नियमों के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान करता है? तो देखिए GST के लिए 101, ठीक है, ये GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन OBC को संवैधानिक दर्जा, ना मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 संशोधन में EWS 10% आरक्षण। 104वां संविधान SC ST, ठीक है, ये आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं वो ख़त्म कर दी गई। एक है 99 संविधान संशोधन अधिनियम, वो नेशनल जुडिशरी कमीशन को जो है गठन इसे संसद द्वारा जो किया गया था संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उसे कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। BR मेहता समिति की गठन 1957 में किया गया था। यह समिति पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय बताने की बात करती है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, ठीक है। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था, ठीक है।
और ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई है। JBK राव समिति की गठन 1985 में किया गया था। एक और समिति है। अब इस हिसाब से ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और पंचायती राज संस्थाओं संबंधित और समितियां जैसे थंगुन समिति हो गया, ठीक है, 1988 में गठन किया गया था। गाडगिल समिति भी 1988 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। संघीय शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नहीं किया गया है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 के द्वारा, ठीक है, था। इसमें क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य एवं इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और समता 2 प्रकार का, किसका किसका, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, इसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 267 ये आकस्मिक निधि से है। 266 तो है संचित निधि से है। 268 में ये कहा गया है कि संघ द्वारा उद्गृहित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित करों की बात की गई है। आर्टिकल 269 भी है इसी संबंधित। तो ये संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर, किंतु राज्यों को इसका बंटवारा किया जाता है। आर्टिकल 270 है कि एकत्र किए गए जो भी कर है उसको राज्यों तथा संघों के बीच बांटने की बात की। 266 में क्या है, संचित निधि हो गया। 267 में आकस्मिक। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल का अर्थ है। देखिए, भारतीय जब संसद का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें पहले प्रश्नकाल होता है, फिर प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल जो होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। यह 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ठीक है। संसद सत्र का प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के। तारांकित ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पे मौखिक प्रश्न किया जा सकता है, ठीक है। और अतारांकित होते हैं जिसके लिए लिखित प्रतिवेदन देना होता है और इस पे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, लेकिन तारांकित पे पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प सूचना के ऐसे प्रश्न होते हैं, इसके लिए कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। ये जो 12 से 1 बजे मतलब शून्यकाल का समय होता है, इसमें संसद के जो सदस्य होते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। इसे 1982 से स्टार्ट किया गया है। ये भारत की नवाचार है, ठीक है। इसे अन्य जगहों पे नहीं देखा सकता। ये हमको ईयर क्लियर नहीं हो रहा है, शायद 1982 या 1962 हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार
कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य की नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया। केंद्र की अवशिष्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा से। इसलिए ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी से। देखिए कुछ जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक, फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रता प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन? मतलब प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अभिकरण ए और दूसरे का कारण ए कहा गया है? ए, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। देखिए संविधान के आर्टिकल 75 थर्ड, देखो मंत्रिपरिषद होता है, एक मंत्रिपरिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 75 में कहा गया है, 75 थर्ड में, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के साथ संघीय सरकार के मंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, ये कथन सही है। इस आधार पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कोई भी सदस्य बिना किसी सदन का नेता चुने, मतलब 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, फिर बाद में वह किसी भी सदन का सदस्य चुन लिया जाना चाहिए। अगर नहीं चुना जाता है तो उसका पद समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान, ऑप्शन यही सही है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और संविधान का पालन, इसके आदर्शों का सम्मान, ये मौलिक कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल, और 11वां ये 51 क के तहत जोड़े गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 6वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण को सूचित करता है, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब दोनों करेक्ट हैं। 87 फर्स्ट के तहत, आर्टिकल 87 फर्स्ट के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद
और प्रत्येक सत्र प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य दिया है और विधानसभा सीट। तो गोवा में 40 सीट है, उत्तराखंड में 70 सीट है, मणिपुर में 62, यही गलत है, मणिपुर में 60 सीट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संघ का कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये व्यवस्थित करना है, अच्छा भाग के अनुसार पे इसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये भाग 1 है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क है, नागरिकता भाग 2 है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 है। इस हिसाब से पहले हो जाएगा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, ऑप्शन ए। मगर और भागों पर नज़र डालें तो पहला तो भाग हो गया संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 हो गया नागरिकता, अब भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हो गया भाग 3, संघ सरकार हो गया भाग 5, राज्य सरकार हो गया भाग 6। ठीक है, संघ राज्य के क्षेत्र भाग 8, पंचायतें हो गए हैं भाग 9, नगर पालिका भाग 9 का। ठीक है, सहकारी समितियां 9 ख, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का भाग 10 है, SC ST क्षेत्र, वित्तीय संविदा और वो वित्तीय संविदा भाग 11 हो गया आपका, अधिकरण हो गया भाग 14 का, संविधान संशोधन भाग 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ट्रेड यूनियन दिया है और दलीय संबंधिता दिया है। तो भारतीय मजदूर संघ जो है भारतीय जनता पार्टी से है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन है भारतीय कांग्रेस, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नहीं। हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है गठन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में किया गया था, बम्बई में MN जोशी के द्वारा। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना